स्वागत है आपका क्लासेस विद जीआर सर के अंदर। आज नोटसेट 2023 क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 14 है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आइए क्या है क्वेश्चन कह रहा है विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट टेकिंग एनाल्जेसिक एजेंट्स। पहला ऑप्शन दे रखा है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रिस्क फॉर इंजरी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है रिस्क फॉर इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन। इजी क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आ सकता है। बताइए आंसर क्या जाएगा। आइए चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। इजी क्वेश्चन है तो क्या पूछना चाह रहा है, डायग्नोसिस पूछना चाह रहा है कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेगा एनाल्जेसिक एजेंट देते टाइम किसी क्लाइंट को। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन ये कोई रिलेशन नहीं है, एनाल्जेसिक पेन कम करने के यूज में आता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क की कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन तो गलत है। रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है मॉर्फिन वगैरह से, पर ये प्रायोरिटी पे है नहीं है। इसकी बात करने के लिए अपने को चलना पड़ेगा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ रिस्क फॉर इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। बेटा गैस एक्सचेंज एयरवे आ गया है तो एयरवे हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, तो एनाल्जेसिक तो मॉर्फिन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा प्रायोरिटी पे तो एयरवे से ज्यादा कोई प्रायोरिटी होगी नहीं, तो मैं बिल्कुल बिंदास होकर लगा सकता हूँ ऑप्शन सी। बात करते हैं रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर जाएगा सी। बिल्कुल सही आंसर है। क्या देखने को मिलेगा, रिस्क फॉर इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट रिसीव पीपीएन पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, नर्स नोट्स दैट फ्लूइड हैज ए डेक्सट्रोज कंटेंट ऑफ 30%, व्हिच नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा दिस फ्लूइड कंटेंट इज नॉर्मल एंड नो एक्शन इज नेसेसरी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है नोटिफाई फिजिशियन एंड आस्क फॉर ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्लो द ड्रिप रेट एंड कीप ओपन रेट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। सोचिए आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है बेटा। आइए बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, क्या आंसर जाएगा। सबसे पहला स्टेप अपना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बेटा, क्लाइंट रिसीव पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, नर्स नोट्स दैट फ्लूइड हैज ए डेक्सट्रोज कंटेंट ऑफ 30%, व्हिच नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी। क्या कह रहा है कि क्लाइंट रिसीव कर रहा है क्या पेरीफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसके अंदर डेक्सट्रोज 30% बेटा। 30% डेक्सट्रोज का मतलब बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। पहला ऑप्शन है दिस फ्लूइड कंटेंट इज नॉर्मल एंड नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेसेसरी, क्या ये फ्लूइड कंटेंट नॉर्मल है? बिल्कुल बेटा नॉर्मल नहीं है, 30% है, तो ये तो बात गलत हो गई। 30% तो बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक हो गया। और अगर नॉर्मल मान रहे हो फिर भी कोई एक्शन नहीं करना, क्योंकि इसके साथ अपने को और आइसोटोनिक फ्लूइड देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये बात तो गलत हो गई। नोटिफाई फिजिशियन आस्क फॉर ऑर्डर, ये बात सही है, पर क्या प्रायोरिटी पे है इसका डिसाइड करने के लिए अपने को हमेशा चार ऑप्शन देखने चाहिए। थर्ड ऑप्शन देगा स्लो द ड्रिप रेट एंड कीप द ओपन रेट। बिल्कुल भी नहीं बेटा, इतना परसेंट सॉल्यूशन अपन पेरीफेरल कैनुला से दे रहे हैं, पेरीफेरल वेन से दे रहे हैं, तो क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इतना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वहां से अपन नहीं दे सकते, तो ये बात भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन की बात करें स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली, बिल्कुल सही है। पहले स्टॉप करेंगे क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चल रहा है, स्टॉप करेंगे इमीडिएटली, फिर नोटिफाई करेंगे किसको, फिजिशियन को। तो आंसर जाएगा डी स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली, बिल्कुल सही आंसर है। बात बी सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही था, पर वो सेकंड नंबर पे आएगा, प्रायोरिटी पे नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इजी और बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्लाइंट हु रिसीव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर व्हिच मेडिकेशन ऑन ए रूटीन बेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है सोडियम सप्लीमेंट्स, सेकंड दे रखा है लेसिक्स, थर्ड दे रखा है इंसुलिन और फोर्थ दे रखा है सेप्ट्रिक्सोन। क्या आंसर जाएगा इसका, बताइए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पढ़ना पहला स्टेप अपना। एक क्लाइंट हु रिसीव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर्स व्हिच मेडिकेशन ऑन ए रूटीन बेसिस। कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो रूटीन बेसिस पे रिक्वायर्ड पड़ेगी टीपीएन के साथ। पहला दे रखा है सोडियम सप्लीमेंट। क्या सोडियम सप्लीमेंट रूटीन बेसिस पे यूज लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये तो आंसर गलत हो गया। लेसिक्स यूज लिया जाता है फ्लूइड ओवरलोड को वाले कंडीशन में, तो क्या हमेशा फ्लूइड ओवरलोड होगा? नहीं बेटा, बात करते हैं लेसिक्स भी इतना रूटीनली बेसिस पे यूज नहीं लिया जाता है। इंसुलिन की बात करें तो क्योंकि उसका मेन कंपोनेंट क्या है टीपीएन का बेटा, दैट्स जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, तो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन मोस्टली हो जाती है, इसलिए इंसुलिन क्या लिया जाता है रूटीनली बेसिस पे यूज लिया जाता है। सेप्ट्रिक्सोन एक एंटीबायोटिक है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं ली जाती है, तो ऑप्शन गलत ही है। तो बात करें इसका आंसर जाएगा इंसुलिन। ऐसा क्वेश्चन आए तो लेसिक्स सप्लीमेंट्स भी दे रखे हैं, ये भी यूज ली जाते हैं, पर इंसुलिन रूटीनली बेसिस पे यूज लिया जाता है। आंसर जाएगा इसका इंसुलिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लाइंट रिसीव टीपीएन एंड कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस, नोजिया, इंटरमिटेंट वोमिटिंग एंड malaise, which laboratory value should nurse most likely expect to see। पहला ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव ग्लाइकोसूरिया, बी दे रखा है डिक्रीज पीएच, सी दे रखा है डिक्रीज कैल्शियम और डी दे रखा है बेटा डिक्रीज कीटोन्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, सोचिए और बताइए। आइए बात करते हैं इसके आंसर की। क्या है बेटा कि जब टीपीएन देते हैं अपन, तो अगर टीपीएन की रेट ज्यादा हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है बेटा, हाइपर ओस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक, नॉन कीटोटिक कंडीशन वाली कोमा भी देखने को मिल सकता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, वो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ आने लग जाता है, और ग्लूकोज का यूरिन के साथ आना क्या कहलाता है, कौन सी कंडीशन कहलाती है बेटा, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। तो कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन क्या होगी, पॉजिटिव ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलेगा। ये बात सही है, पर ऑप्शन चारों की बात कर लेते हैं अपन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिक्रीज पीएच, इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत बात। डिक्रीज कैल्शियम, कोई बात नहीं, बिल्कुल अलग कंडीशन है। और बात करें डिक्रीज कीटोन, कीटोन तो क्या हो रही है, कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, नॉन कीटोटिक होती है ये कंडीशन, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर जाएगा पॉजिटिव ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलेगा। ये लैब में एक्सपेक्ट करेगी नर्स कौन सी वाली कंडीशन में बेटा, जब टीपीएन वाली कंडीशन में सिम्टम नोजिया, वोमिटिंग, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे भी ऑप्शन और कुछ नहीं दे रखा है, सीधा सा आंसर यही जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है पर ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रेस एलिमेंट्स आर फाउंड इन टीपीएन, व्हिच इज ए ट्रेस एलिमेंट फाउंड इन टीपीएन। कौन सा ट्रेस एलिमेंट है जो टीपीएन के अंदर पाया जाता है। पहला ऑप्शन आयोडीन, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात करते हैं इसके आंसर की। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ट्रेस एलिमेंट की बात करी जाए जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो तीन ऑप्शन सीधे से दिख रहे हैं। पोटेशियम भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम भी इलेक्ट्रोलाइट है और मैग्नीशियम भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेस एलिमेंट
आयोडीन जाएगा। आयोडीन क्या है? पीपीएन में पाया जाने वाला ट्रेस एलिमेंट है। और ट्रेस एलिमेंट्स की बात करूं मैं तो क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट होते हैं इसके टीपीएन के। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड आयोडीन। बाकी के तीनों क्या थे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स थे। इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे नो सेट में अच्छी रैंक और उसको क्वालिफाई या अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी लगने के लिए क्या हो बेटा? तैयार हो जाए। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए बेटा। थैंक यू।